अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ लेक्चर्स के हवाले से चल रहा होता है। उस हवाले से सीआरपीसी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और सीआरपीसी 1898 इज़ अ पार्ट ऑफ एसडीओ पैरा सिलेबस। इसके अलावा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक चीज़ें आप पुलिस में हैं, पुलिस के एग्जाम्स दे रहे हैं। इसके अलावा आप जुडिशरी के एग्जाम्स दे रहे हैं। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से तो आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, या आप किसी भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाने का इरादा रखते हैं तो आपको बेसिक चीज़ों के नो हो। और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी इट्स नेसेसरी कि आपको जो बेसिक लॉज हैं उनका पता होना चाहिए। अभी स्पेसिफिकली हम क्योंकि एसडीओ पैरा के पेपर को देख रहे हैं और उसके हवाले से हमने चीज़ों को करना है, तो उस हवाले से पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देख लें और काइंडली फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, कोई क्यूरी हो तो आप काइंडली उस पर बता दिया करें। सीआरपीसी के कल हमने कोई 50 के राउंड अबाउट जो है मिसcellaneous एमसीक्यूज हमने देखे थे। आज हम बाकी चीज़ें करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रैप अप सीआरपीसी टुडे। और इसके अलावा लीगल मैक्सिम्स के हवाले से आप लोगों की एक काफ़ी वो आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। तो लीगल मैक्सिम्स के हवाले से दो वीडियोस जैसे मेरा प्रॉमिस है, आई विल रिकॉर्ड इट इन अ डे और टू, और वो भी आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो काइंडली एसटीओ पैरा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसको लाइटली ना लें। मैंने तो कल भी सीएसएस और पीएमएस के एस्पायरेंट्स का अक्सर एक क्यूरी यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम क्या करें, मतलब लाइक इशू ये है कि जो एस टी ओ पैरा है वो ओवरलैप कर रहा है विद ओवर प्रिपरेशन ऑफ सी सी एस एंड पी एम एस। तो मैंने उनको से ये बोला था कि पीएमएस के लिए आप जीके का पेपर तो वैसे ही तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका जीके का वहाँ पे इतना इशू नहीं है। आपका लॉस का पेपर होना है, लॉस के पेपर के लिए अपने 8-9 दिन अगले जो हैं ज़रा डेडिकेटेडली पैरा को दे दें। और 11 के बाद आप अपनी जो सी एस एस की जर्नी है उसको रिज्यूम कर लीजिएगा। और बाकी साथ साथ सी एस एस का कोई भी एक ऐसे प्रेसी इस तरह की आप राइट प्रैक्टिस में इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस में रहें। 10 दिन अपना अगर आप स्केड्यूल को हटा भी देते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। और ये लॉज आपको, ये चीज़ें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीएसएस की मेंस की प्रिपरेशन में भी हेल्प आउट कर रही होंगी, तो इतना इशू नहीं है। और सीरियस एस्पायरेंट तो एमपीटी को वैसे ही एज कर लेता है, तो एमपीटी को लेके भी अलग से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप जो है थोड़ा ज़रा फोकस करें पैरा के ऊपर और चीज़ों को जो है उस तरह से लाइन करें, और फिर आप जो है वो उस हिसाब से तैयारी को अपनी रिज्यूम करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी शेयर द बोर्ड। हमने कल जो लास्ट चीज देखी थी, सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट वाला सेक्शन था। दैट इज हम सीआरपीसी को देख रहे हैं एंड सीआरपीसी 1898 जो हमने कल देखा था। हमने लास्ट सेक्शन जो था वो जो देखा था वो था सेक्शन 173, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, जिसको आप चालान भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट थी कि सर काइंडली नोट शेयर कर दें। तो मेरे नोट्स मैंने बेसिकली लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाए होते हैं, वो रफ नोट्स होते हैं, तो उनको शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लस दूसरा ये है कि वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब उसमें मैंने एलेबोरेशन नहीं की। मैंने क्या एलेबोरेट करना है, क्या कुछ करना है, वो मैं अपनी क्लास के अंदर ही बता रहा होता हूँ। तो दिस इज द सिनेरियो, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट की 3 टाइप्स होती हैं। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। मजिस्ट्रेट पे एक छोटी सी वीडियो में 3-4 मिनट की आपको रिकॉर्ड करके अलग से दे दूंगा ताकि आपको मजिस्ट्रेट की क्लास का पता हो कि वो क्या होती है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो, उसके पास पावर होती है टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, फिर कमिटल ऑफ केस
Committal of case to the court of session. Committal of case to the court of session, ये प्रोवाइड होता है अंडर सेक्शन 193 सीआरपीसी। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, अगर एक्यूज नहीं आता तो आप स्टार्ट कर दें। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड है, तो ये होती है जी सेक्शन 299 सीआरपीसी के तहत। इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय कोर्ट। ये 342 सीआरपीसी है। सेक्शन 406 जो है ये बेसिकली पावर है कि कोर्ट के पास के अकम्प्लिसेस जो हैं, मतलब जो पार्टनर इन क्राइम है, उनको पार्डन किया जा सके। तो बेसिकली टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिसेस। के बाद समरी ट्रायल्स जो हैं, टाइप ऑफ समरी ट्रायल्स और बाकी फिर जो निटी ग्रिटीज हैं उसमें मैंने जैसे कहा जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन पे मैं 2-2 4-4 मिनट की ना वीडियोस अलग से आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दूंगा। समरी ट्रायल्स जो हैं वो सेक्शन 260 से लेके 265 तक मेंशन है। पैटी ऑफेंसेस जो है ना ये समरी ट्रायल में होते हैं। ठीक है, इनका ट्रायल जो है ना वो समरी ट्रायल होता है। पैटी ऑफेंसेस का सेक्शन 248 जो है वो करता है जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 248। सेक्शन 238 टू 250 ये डील करता है विद ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। 238 टू 250। ठीक है, समन केसेस का जो प्रोसीजर है, इनका प्रोसीजर ये दिया गया है जी सेक्शन 251 से 259। 260 से 265 समरी ट्रायल्स हैं, 238 250 वारंट केसेस हैं, समन केसेस जो हैं वो 251 से 259।
सेक्शन 259 जो है वो मजिस्ट्रेट को पावर देता है पावर टू मजिस्ट्रेट कि वो क्या करे, समन को वारंट में तब्दील कर दे। ठीक है। हमारी एक और वीडियो भी होगी अभी। मैं ये वीडियो थोड़ी सी और चलेगी एंड देन वी विल हैव वन मोर वीडियो एज वेल। सेक्शन 248 जो है ना, कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो विड्रॉ करना चाहता है। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 248 में जजमेंट फॉर एक्विटल और कन्विक्शन है। ठीक है। एक्विटल ये है कि आपको माफ कर दिया गया ना, कि आप मुलविस नहीं थे किसी भी चीज में। सेक्शन 248 जो है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट भी बाय कंप्लेनेंट भी कर सकता है। सेक्शन 248 के तहत कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट जो है वो अगर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कर ले तो फिर सही बात है, अगला बंदा जो है वो बरी जिम्मा हो जाएगा। सेक्शन 250 कंपनसेशन अलाउ करता है क्यूज को ऑन फ्रेवुलस कंप्लेंट, मतलब ऐसी कोई फरोई किस्म की कंप्लेन हुई है और उसकी कोई सर पैर नहीं था, और ड्यूरिंग द इंक्वायरी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो सब कुछ पता चला कि भाई ये कंप्लेन ही फारिग थी। तो 250 के तहत कंपनसेशन जो है वो एक्यूज को मिलेगी कि भाई उसकी आपने वो किया। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास, वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो दे सकता है ना वो 3 इयर्स की वजह। सेक्शन 526 ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय हाई कोर्ट। सेक्शन 401 जो है ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो कम्यूट कर सके सेंटेंसेस को। सेक्शन 401 गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो कम्यूट कर सके सेंटेंसेस को, सजाओं को कम्यूट कर सके, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है सेक्शन 401। 426 जो है ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील। ठीक है, इसको डील करता है। रिविजनल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, रिविजनल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट ये मेंशन है सेक्शन 435 से 39 तक। अच्छा जी, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।